नाज़रीन, आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ने कई दहाइयों से अपनी साख बरकरार रखी है और इसका सेहरा ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में काम करने वाले मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टरों और दीगर अफराद को जाता है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा राबिया रसूल साहिबा, जो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की सरबराह होने के साथ साथ एक मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं। मैम, सबसे पहले आपको रेडियो के आलमी दिन की मुबारकबाद और खुशामदीद। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं तो अपने तमाम लिसनर्स को इस दिन पे मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि रेडियो के लिसनर्स से ही रेडियो है। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा आज के इस दौर में, चूँकि आज हम रेडियो का आलमी दिन मना रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप क्या समझती हैं, रेडियो की क्या अहमियत है? रेडियो की इफ़ादियत बढ़ रही है इस दौर में, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टिंग से नैरो कास्टिंग की तरफ आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पहले रेडियो की रीच जो है किसी और मीडियम की नहीं है। ख़ास तौर से अगर हम अपनी यूटी की बात करें, दूर दराज इलाकों में जहाँ इंटरनेट बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ रेडियो ही है। उनके लिए रेडियो वाहिद माध्यम है, चाहे इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का या एजुकेशन का। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का एक शानदार माजी रहा है। बिल्कुल, फ्यूचर भी इंशाल्लाह अच्छा होगा और प्रेजेंट भी बहुत ही शानदार है। आप जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ने पिछली दहाइयों से यहाँ के कल्चर, यहाँ के मौसीकी, चाहे वो सूफियाना मौसीकी हो, फोक म्यूज़िक हो या सकाफ़ती प्रोग्राम हो, वो आवाम तक पहुँचाने में, वो प्रिज़र्व करने में एक अहम किरदार अदा किया है और इस वक्त भी कर रहा है। एज़ अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो हम बखूबी निभा रहे हैं और रेडियो की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो सोशल मीडिया का यलगार आ गया है, क्या इससे रेडियो की लिसनरशिप पे कुछ असर पड़ा है? मुझे नहीं लगता है। देखिए, रेडियो आप कहीं भी हों, आप काम कर रहे हों, आप रेडियो सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न देखने के लिए या यूट्यूब पे आपको जाने के लिए आपको बिल्कुल वही काम करना है, जबकि रेडियो की इफ़ादियत इसी दौर में ज़्यादा बढ़ रही है। हम भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए ऐप्स पे अवेलेबल हैं, DTH पे अवेलेबल हैं, जिससे हमारी रीच ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता है कमी आई है। और हम भी, हमारे प्रोग्राम्स भी जो चीदा खुसूसी प्रोग्राम्स हैं वो तो इस मीडिया पे भी अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब वगैरह पे, तो उससे भी लिसनरशिप में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। मैं एक आम तासुर लोगों का ये है कि जिस तरह ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जो कि पहले रेडियो कश्मीर श्रीनगर हुआ करता था, वो नए टैलेंट को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इंगेजमेंट्स उन्हें मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में किया करता था, उसमें थोड़ा कमी आई है। आप क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हमारा पूरा एक चैनल FM2 के नाम से चल रहा है, जिसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं वो नौजवान ही करते हैं, वो यूथ बेस्ड प्रोग्राम होते हैं और उसमें जो गेस्ट्स होते हैं वो भी यूथ ही होते हैं, ताकि जो हमारे लिसनर्स जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है, उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने के लिए उसमें प्रोग्राम्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। मेंटल जहनी दबाव से आज का नौजवान गुज़र रहा है तो उस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एंटरटेनमेंट होता है, हर तरह के प्रोग्राम्स उस चैनल पे अवेलेबल होते हैं। हाँ, मीडियम वेव पे उस तरह के प्रोग्राम्स अब नहीं होते हैं, शायद उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। एक पूरा चैनल है जो सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक उसमें सिर्फ यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ही जाते हैं, तो यूथ तो उससे जुड़े ही हैं। मैम, सितंबर 2014 का सैलाब हो या उसके बाद कई ऐसे अदवार जिसमें वाहिद रेडियो एक ज़रिया रहा अवाम और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज बनने का, पुल बनने का, एज ए ब्रॉडकास्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग जब अपना रेस्पॉन्स देते थे उसके बाद तो कैसा महसूस होता है? फ़ख्र महसूस होता है। आप जानते हैं कि 2014 में ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का रोल कैसा रहा है, मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में कोविड के दौरान जब कोई प्राइवेट चैनल, जब कोई मीडियम लोगों के पास नहीं था, तो रेडियो ने उस वक्त भी आवाम तक बात पहुंचाई, सही बात पहुंचाई। आप को याद होगा कि
पूरे 6 महीने हमने 1 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम कोविड के दौरान किया, जिसमें लोगों तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के तौर से जो भी अवेलेबिलिटी थी, चाहे वैक्सीन हो, वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम था, हर तरह की जानकारी हमने दी। तो ऐसे अदवार में तो रेडियो का ही रोल रहा है हमेशा। मैम, अब आने वाले दिनों में चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, तो आपका रोड मैप क्या है इसकी अहमियत और अफादियत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए? इंशाअल्लाह जो भी ज़रूरतें होंगी नौजवानों की, उस तरह के प्रोग्राम्स में और इजाफ़ा होगा और उस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स हम कोशिश करते हैं, पुराने दौर में बहुत कम होते थे, लेकिन अब तो इंटरैक्शन का दौर है। चाहे हम मेल्स के ज़रिए लिसनर्स का फ़ीडबैक लेते हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स में हम इजाफ़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का जिस तरह माजी शानदार रहा है, उस तरह हाल और मुस्तकबिल भी शानदार रहे। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो नाज़रीन, ये थी मोहतरमा राबिया रसूल साहिबा, जो कि हेड ऑफ़ प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की, और इसके साथ साथ आप एक नामवर ब्रॉडकास्टर भी हैं। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।